नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छी तरह से होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी का। आज की कहानी दोस्तों ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र की है। ये उनके साथ जो घटना घटी थी साल था 2003। और ये जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम भरत है। सुरेंद्र भरत कज़न ब्रदर थे, ममेरे भाई थे। सुरेंद्र का उम्र, जब ये घटना घटी थी तब उनकी उम्र उस टाइम 2003 में मान के चलिए कि 26-27 साल से ऊपर की होगी। अब भरत जो थे नए नए उम्र के थे, 19-20-21 साल आसपास का। और वो ट्रक का काम सीखने आए थे सुरेंद्र के साथ में, उसी ट्रक पर। और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, वो मध्य प्रदेश की बात है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भरत है। ये जो घटना घटी थी ना, वो मेरे भाई के साथ में। और वो भी वो जिद नहीं करते ना और हठ नहीं करते तो शायद वो घटना मेरे साथ, हम लोगों के साथ में घटती भी नहीं। सुरेंद्र भाई जो थे वैसे ड्राइवर बहुत काबिल थे और कम उम्र में ही बहुत बढ़िया ड्राइवर बन चुके थे ट्रक के। और मैं उस टाइम नया नया था। सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि तेरे को साल के अंदर मैं ड्राइवर बना दूंगा और तू ही मेरी तरह ड्राइवर बन जाएगा। अब मेरे भाई थे, अब उनकी मैं तो इज्जत करता ही था। और ट्रक लाइन के भाषा में उस्ताद बोला जाता है अपने सीनियर को। तो मैं जब उनको उस्ताद कहता तो जो सुरेंद्र भाई थे नाराज़ हो जाते। अरे कहते हैं कि मैं तेरा गैर थोड़ी हूँ, मैं तो तेरा भाई हूँ, मुझे उस्ताद से मत नवाजा कर, मुझे भैया ही बुला कर। और सुरेंद्र भाई में एक सबसे बड़ी कमी थी कि बहुत ज़्यादा बोलते थे और फेंकते भी थे। मैं उस टाइम जो बात वो बोलते थे कि मैं ऐसा भी कर लेता हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगह पर रहा हूँ जहाँ कोई रुक नहीं पाता। वो ज़्यादातर भूत प्रेत की बात किया करते थे। अब मुझे इम्प्रेस करते थे कि देख भरत, मैं ऐसी ऐसी जगह पर अकेले रहा हूँ, फलानी जगह मेरी ट्रक खराब हो गई थी और तू मानेगा नहीं बात को, मैंने उस जगह पर चुड़ैल को अपने पास में देखा था। अब मैं डरा नहीं, मैं उसको डांट करके भगा दिया कि तू मेरे पास मत आ। अब वो भाग गई। ऐसे ऐसे कहानियाँ मुझे सुना करके इम्प्रेस करते थे। अब मैं तो इस लाइन में नया था और दूसरी बात ही भूत प्रेत की मुझे बातें ये सब मालूम नहीं थी। मैं ज़्यादातर कभी कभी फिल्म देख लिया करता था भूत प्रेत के, उससे मुझे डर भी लगता था और मैं सुना करता था कि हाँ भूत प्रेत तो होते ही हैं। लेकिन सुरेंद्र भाई इतने अब ड्राइवर थे, अब वो भी भूत प्रेत से डरते नहीं थे। मुझे अब ट्रक में आकर ही मालूम पड़ा। और वो जो मसला था एक ट्रांसपोर्ट का, जिस ट्रांसपोर्ट पर हम गए हुए थे ना, अब 3 दिन हमारा बीत चुका था और वो ट्रांसपोर्ट वाला कह रहा कि थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी माल नहीं रेडी हुआ है, रुकना पड़ेगा। और इस तरह करते करते तीसरा दिन आज हो चुका था और वो रविवार का दिन था। और ट्रांसपोर्ट वाले का जो अहाता था, जहाँ पर गैराज था ट्रक वाले जहाँ खड़ा करते थे, उसके ऑफिस से करीब करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान एरिया में एक बड़ा सा अहाता उसने बना रखा था और एक कमरा भी था जिसमें ड्राइवर लोग आराम किया करते थे और वहाँ पर पानी वानी की लाइट की व्यवस्था थी। लेकिन वहाँ पर ना तो आसपास में कोई चाय की दुकान, ना कोई ढाबा, ना कोई होटल। होटल जो था पहला वो 3 किलोमीटर की दूरी पर था। और इसलिए हम वहाँ तीसरा दिन अब स्टार्ट हो चुका था। 2 रातें 2 दिन हमने उस जगह पर बिता लिया था और तब तक हम लोग वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ भूत प्रेत कुछ भी नहीं देखे। हालांकि रात के टाइम में हम लोग उस जगह पर अकेले ही रहते थे। जो बाकी लोकल ट्रक वाले थे वो अपने अपने घर चले जाते थे। अब फिर हम
ट्रक लेकर के उस 3 किलोमीटर के दूरी पर जाते, ढाबा पर खाना खाते और फिर उसी जगह पर आकर के अपना ट्रक लगाते, सो जाते। 2 दिन तक, 2 रात तक हम लोग वहाँ पर जमे रहे, लेकिन ऐसा कोई दुर्घटना, ऐसा कोई बात हम लोग के सामने नहीं आया। और वो तीसरा दिन था, रविवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और दोपहर के बाद का ये विषय था। हम लोग दोनों भाई आपस में बैठे हुए थे और ट्रांसपोर्ट पर हम लोग गुस्सा निकाल रहे थे कि देखो, हम लोगों से पीछे पीछे के शायद ट्रक वाले ने माल दे दिया, हम लोग को अभी माल नहीं दिया। अगर आज नहीं देगा तो हम लोग इस ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे, किसी और ट्रांसपोर्ट पर जाके बात करेंगे, वहाँ हो सकता है माल मिल जाए। बस आज भर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अब खाने की चर्चा हुई तो जो सुरेंद्र भाई साहब थे, उनको खाने में स्वाद भी नहीं आ रहा था। जिस ढाबा पर हम लोग जाकर रोटी खाते थे, इकलौता ढाबा था। अब वो जो सब्जी दाल बनाता था, सुरेंद्र भाई का मन माफिक नहीं था। वास्तव में मुझे भी उस ढाबे का स्वाद नहीं आ रहा था। और सुरेंद्र भाई जो थे, चटक मटक खाने वाले व्यक्ति थे, और वो कहने लगे कि ये भरत, क्यों ना ऐसा हम लोग करें, आज जाकर के बाज़ार से चिकन ले आते हैं। अब बाकी सामान तो हम लोग के पास है ही है, और रोटी बना लेते हैं अपने आप आज, और चिकन बना लेते हैं, क्यों, कैसा रहेगा। मैं सुरेंद्र भाई का किसी बात को काटता नहीं था। मैं कहने लगा, सुरेंद्र भाई, आप जो कहोगे हम ऐसा कर लेंगे। आप सुरेंद्र भाई भी तैयार हो गए थे। अब फिर हम अपने ट्रक लेकर के, अब 4 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा था, जहाँ से हम लोग चिकन मसाला, जो भी खाने पीने का कच्चा सौदा था, वो लेकर के आए। और वहाँ पर हम जब पहुँचे तो 4, 4:30 का वक्त हो गया था, और एक ड्राइवर वहाँ पर मौजूद था जो कि वहाँ का लोकल था, और वो ट्रक का अपना सफाई कर रहा था। जब हम लोग ट्रक खड़ा करके अपना सौदा वगैरह निकाले ट्रक में से, तो वो हमारे नज़दीक आ गया। कहने लगा कि क्यों उस्ताद, आज कुछ लग रहा है स्पेशल बनाने के चक्कर में हूँ। जो हमारे भाई साहब थे सुरेंद्र जी, वो कहने लगे कि हाँ उस्ताद, बहुत दिन से हमने नॉन वेज नहीं खाया, तो आज हम लोग नॉन वेज ही पकाएंगे, चिकन लेके आया हूँ, और रात को आज चिकन ही बनाएंगे, चिकन रोटी। जब ये बात उस ड्राइवर ने सुना ना, तो कुछ बोला नहीं, बस हम दोनों को घूरता रहा। जब काफ़ी देर ऐसा घूरता रहा और कुछ बोल नहीं रहा था, तो सुरेंद्र भाई टोक पड़े, अरे उस्ताद, ऐसे क्या देख रहे हो, अगर आपको भी खाना है तो रात तक रुक जाना, खाना वाना खा करके और तब जाना अपने घर, गांव जाना। तभी वो ड्राइवर बोल पड़ा कि नहीं भाई नहीं, ऐसा मत करना, इस जगह पर खाना आप बना लो, लेकिन नॉन वेज वगैरह मत बनाना। सुरेंद्र भाई अब आंखें उठा करके उस ड्राइवर की तरफ देखने लगे कि भाई बोल क्या रहा है। कहने लगे, सुरेंद्र भाई, ऐसा क्या बात है भाई कि बाकी सामान हम बना सकते हैं, नॉन वेज क्या यहाँ पर अब बनाना गुनाह है क्या कोई, क्या हम बना के खा नहीं सकते। वो ड्राइवर थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। कहने लगा, देखो भाई, आप लोगों के साथ में हम ज़बरदस्ती तो बोल नहीं सकते, लेकिन जो मैंने सुना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप ही की तरह 2 ड्राइवर थे, आज से करीब 3 साल पहले की बात है, और इसी जगह पर उन्होंने भी ऐसा ही जैसे आप लोग बना रहे हो खाना, वैसे ही वो लोग चिकन वगैरह बना रहे थे रात का टाइम में। और आपको पता नहीं है कि इसके आसपास में जो बिरान एरिया है, यहाँ भूत प्रेत रात में विचरते रहते हैं, जिनमें कुछ चुड़ैल भी हैं। अब वो जो ड्राइवर था 3 साल पहले की कहानी बताने लगा। कहने लगा कि वो चिकन जब बना रहे तभी वो चुड़ैल आकर के एक लड़की के भेष में उनके पास आ गई थी, और उनसे बातचीत भी कर रही थी, रोटी भी खा रही थी, चिकन भी खा रही थी। और लास्ट में जाते जाते वो जो ड्राइवर था उसको घसीट के ले जाने लगे कि तू मुझे भरपेट भोजन नहीं कराया, अब मैं तेरा मांस खा करके भोजन भरपूर कर लूँगी। लेकिन उनका जो कंडक्टर था बहुत तेज था। वो लोग लकड़ी पर खाना बना रहे थे, लकड़ी के चूल्हा पर, और वो जलती हुई अंगार लेकर के
वो कंडक्टर समझ गया कि उस्ताद को बचाना है तो हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा। और वो एक लकड़ी जलती हुई उठा करके दौड़ पड़ा। और जो वो चुड़ैल थी अब अपने असली रूप में आ गई थी। पहले एक साधारण सी लड़की दिख रही थी और इसके बाद अपने असली रूप में आ गई थी। देखने में बहुत ही भयानक दिख रही थी। और ड्राइवर जो थे चिल्ला रहे थे, कंडक्टर से बोल रहे थे कि मुझे बचा ले, मुझे रोक ले, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। अब कंडक्टर जो जलती हुई लकड़ी लेकर दौड़ा और उस लकड़ी के ही कारण चुड़ैल ड्राइवर को छोड़ करके भाग गई। अगर वो जलती हुई अंगार उसके पास ले जा कर के सटाता नहीं उसके बदन के पास में, तब तक वो चुड़ैल ने छोड़ा नहीं था ड्राइवर को। और तब जाके उनकी जान बची थी। वो जो ड्राइवर था ये कहानी बता रहा था कि भाई हमने ऐसा सुना है, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग का जो चाहे कर सकते हो, कोई रोक टोक यहाँ पर है ही नहीं। और वो ड्राइवर डरा हुआ दिख रहा था, फिर अपने चला गया। अब इसके बाद जो सुरेंद्र भाई साहब थे वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देख रहा था कि ये जो बात बोल के गया है क्या इसमें सच्चाई है। अब सुरेंद्र भाई कहने लगे बाद में उसको जाते ही हंसते हुए, ये पागल बना रहा है, ऐसा कहीं होता नहीं है। अरे भाई खाना कोई भी खा सकता है, वहाँ चुड़ैल क्यों आएगी भाई। और दूसरी चीज़, जहाँ पर आग जलती है तो वहाँ तो चुड़ैल आने का कोई मतलब नहीं। सुरेंद्र भाई ये सब बातें मुझे समझा रहे थे कि भरत तुम डरो मत, ये जो बोल के गया है ना, मैं इसकी बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। चलो हम लोग शाम की तैयारी करते हैं। अब मस्त चिकन बनाएंगे और इसके बाद रोटी बना करके खाना वाना हम लोग खा के सो जाएंगे। और अगली सुबह हम ट्रांसपोर्ट के ऑफिस चलेंगे। अगर वो काम देता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ और रास्ता अख्तियार करेंगे। और इसके बाद शाम होने लगी थी। अब धीरे धीरे हम लोग खाना बनाने का इंतज़ाम कर लिए थे। अब हमने कोई लकड़ी का चूल्हा नहीं बनाया था, हम लोग के पास में स्टोव था। वो स्टोव निकाल करके हम अपना खाना बनाने लगे थे। और धीरे धीरे हम, अब रात का करीब 8 साढ़े 8 का वक्त हो गया था, और तब जा कर के हम चिकन को बना पाए। और इसके बाद रोटी अभी नहीं बनाए थे, चिकन ढक के रख दिए थे। अब सुरेंद्र कह रहे थे, सुरेंद्र भाई साहब, कि अभी रुक जाओ भरत, अब आधे घंटे के बाद हम बनाएंगे, थोड़ा मैं भी नहा लूँ और तुम भी जाकर नहा लो, तबीयत फ्रेश हो जाएगा। और इसके बाद गरम गरम रोटी बनाएंगे और खाती जाएंगे, उसी में मज़ा आ जाएगा। अब सुरेंद्र भाई जो बोले मुझे भी सही लगा उनका विचार कि नहा धो करके फ्रेश होकर के तब हम लोग रोटी बनाएंगे और फिर खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और 9 बज गया, मैं कहने लगा सुरेंद्र भाई साहब से कि देखो भाई साहब 9 बज गया है, आप जाइए फ्रेश हो जाइए और नहाइए धोइए, इसके बाद मैं भी नहाऊंगा धोऊंगा। लेकिन वो रेडियो सुनने का शौक़ रखते थे और वो रेडियो पर गाना सुन रहे थे। मेरी बात को कहने लगे हाँ हाँ रुक जा, थोड़ा सा बढ़िया गाना आ रहा है, इसको सुन लो और फिर मैं जाऊंगा फ्रेश होने नहाने। अब करते करते 9:30 बज गया, लेकिन वो रेडियो छोड़ के उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मैं तब तक बोला कि भाई साहब आप नहीं नहा रहे हो तो मैं ही जा रहा हूँ। इसके बाद वो गाना सुनते रहे और मैं जाकर फ्रेश हुआ, नहाया और फिर आकर के बैठ गया। अब मैं उनको ज़बरदस्ती कहने लगा कि भाई साहब जाइए नहाइए और फिर मैं रोटी बनाने का तैयारी करता हूँ, और तब जाके उठे। तब तक रात का 10 बज गया था। वो जो एरिया था बिल्कुल सुनसान था। और आप जो वहाँ पर अहाते के अंदर में मेरी तो ट्रक खड़ी थी और इसके अलावा कोई भी ट्रक वहाँ पर नहीं था, क्योंकि एक तो रविवार का दिन था और जो भी लोकल ट्रक वाले थे अब अपना अपना ट्रक लेकर के अपने घर चले गए थे। अब उस जगह पर रोशनी जल रही थी, लाइट थी और लाइट से उजाला अब फैला हुआ था। अब इसके बाद में स्टोव के पास में आकर के तवा रखा और चूल्हा जलाने का, स्टोव जलाने का प्रयत्न करने लगा। और तब तक सुरेंद्र भाई जाकर के नलके पर नहा रहे थे। और जैसे ही वो नलके की तरफ नहाने लगे थे, अब मैं अभी स्टोव जला भी नहीं पाया था, और तब मुझे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरा तो कान
एकदम उस आवाज़ को सुन करके एकदम डर गया। मैं थोड़ी देर पहले ही ये भूत प्रेत की कहानी सुना था और मुझे लगा कि कहीं वही चुड़ैल तो नहीं है जो उस टाइम आई थी 3 साल पहले। मैं वास्तव में अपने भाई साहब को देख रहा था जो नलके पर नहा रहे थे और जिधर से आवाज़ आ रही थी मैं उधर देखने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ सुनाई पड़ रही थी जैसे कोई पाजेब पहनकर मेरी तरफ चलता हुआ आ रही हो, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वास्तव में जो स्टोव जला रहा था ना, जलाना भूल गया और मैं उस टाइम बेहद डर चुका था। अब मैं बार बार सुरेंद्र भाई साहब को देख रहा था और वो मस्त पानी से नहाए जा रहे थे और गाना भी गा रहे थे, अपने रंग में थे वो। अब मैं इधर पाजेब की आवाज़ से परेशान था, लेकिन मैं देखने की कोशिश कर रहा था घूर घूर के, लेकिन ना तो कोई औरत ना कोई लड़की और आवाज़ पाजेब की ज़रूर सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास से आ रहा हो जा रहा हो। सही मायने में मैं बहुत डर चुका और मैं आओ ना देखा ताओ सुरेंद्र भाई साहब को आवाज़ लगा दिया, भाई साहब चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल आ गई है। भाई साहब नहा रहे थे, मेरी आवाज़ उन्होंने सुन लिया और जैसे ही आवाज़ सुना वो नहाना एक तरह से रोक दिए और चिल्ला के कहने लगे, भरत क्या कह रहा तू, कहाँ चुड़ैल आ गई है, कौन सी चुड़ैल है। मैं फिर आवाज़ दिया कि भाई साहब आवाज़ सुनाई पड़ रही है, लग रहा है कोई पाजेब पहन के इधर आ रहा हो जा रहा हो, आप जल्दी आओ भाई साहब, मुझे डर लग रहा है भाई साहब। मैं चिल्लाता रहा और उधर जो सुरेंद्र भाई साहब थे नहा चुके थे और कपड़े बदल कर जल्दी से मेरे पास बाल्टी और मग्गा लेकर के आते हुए दिखे। अब बाल्टी मग्गा मेरे नज़दीक पटक करके कहने लगे, कहाँ है चुड़ैल, भरत क्या तू मजाक कर रहा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा। मैं कभी भूत प्रेत से नहीं डरा आज तक। मैं तेरे को इतने किस्से कहानियाँ सुनाया ना, मैंने बहुत जगह पर चुड़ैल का सामना किया है, मैं आज तक कहीं पर डरा नहीं हूँ। ये कहाँ है चुड़ैल तेरी। लेकिन जब आगे सुरेंद्र भाई साहब, वो आवाज़ थम सी गई थी जो मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी पाजेब की आने की जाने की, वो आवाज़ अब बिल्कुल थम गई थी और वो भी सुनने की कोशिश करने लगे सुरेंद्र भाई साहब, लेकिन आवाज़ अब नहीं आ रही थी और वो मुझे डांटने लगे, भरत तू लग रहा है उस ड्राइवर की बातों में आ गया है, उसने जो 3 साल पहले की कहानी सुनाई ना, उससे लग रहा तो खौफ में आ गया है। अरे भाई मैं यहाँ पर हूँ और जब तक तेरा सुरेंद्र भाई तेरे पास में है, तेरे आसपास में कोई चुड़ैल भूत कभी आ ही नहीं सकती है। ये मेरा खुला चैलेंज है, अगर किसी का हिम्मत हो तो मेरे नज़दीक आ करके दिखा दे, चाहे वो चुड़ैल हो या कोई और हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये खुलेआम मेरा चैलेंज है। मैं इस जगह पर हूँ और आज चिकन भी बन गया है और कुछ देर में हम लोग भोजन भी करेंगे। जिसको जो बिगाड़ना है वो आकर के बिगाड़ ले, मैं देख लूँगा उनको। सुरेंद्र भाई ना जाने क्या क्या बोलते चले गए तैस में आकर के। हाँ, मैं तो बस उनकी तरफ देखता ही रह गया कि क्या बोल रहे हैं भाई साहब, किसको चैलेंज कर रहे हैं, भूत प्रेत को। नहीं भाई नहीं, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। मैं उनकी बात सुन कर के और खौफ में आ गया। अब मैं कहने लगा, सुरेंद्र भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। भूत प्रेत को मैंने सुना है कि चैलेंज करने पर वो सामने आ जाते हैं। अब तब क्या होगा भाई साहब, वो चुड़ैल आ गई जिसकी आवाज़ मैंने कुछ देर पहले सुनी है पाजेब की, तब क्या होगा। सुरेंद्र भाई साहब मेरी तरफ देख करके हंसते हुए कहने लगे, अरे तेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ में, जो होगा मैं देख लूँगा। चुड़ैल आएगी तो मैं तेरे सामने खड़ा रहूँगा ना, पहले मैं सामना करूँगा उससे, मैं डरता नहीं किसी से। अब वास्तव में बड़े एकदम जोश में थे सुरेंद्र भाई साहब। मैं उनका वो रूप पहले कभी नहीं देखा था, इतनी जोश में। ना जाने उस रात में उनको क्या हो गया था। मेरे समझाने के बाद भी वो बिल्कुल समझ नहीं रहे थे। मैं जितना उनको रोकने को कोशिश करता कि भाई साहब मत बोलिए मत बोलिए,
अब देखो रात का ज़्यादा टाइम हो चुका है और भूत प्रेत का हम लोग को नाम नहीं लेना चाहिए। ना जाने कौन आवाज़ थी जिसको मैं सुन करके डर गया हूँ, लेकिन भाई साहब कोई दिखाई नहीं पड़ा है। क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस जगह से हम लोग अब चल पड़े। हम लोग उस ढाबा के पास चलते हैं। चिकन तो बन ही गया है, अब रोटी वोटी छोड़ देते हैं। उसी ढाबे के पास में ट्रक लगाएंगे और वही रोटी खाएंगे और फिर हम लोग वहीं साइड में ट्रक लगा करके सो जाएंगे। लेकिन मैं जितना बात बोल रहा था सुरेंद्र भाई साहब को लग रहा था कि समझ में आ ही नहीं रहा था। वो तो एकदम तैस में थे और कहने लगे, अरे मैं डरता नहीं हूँ भाई भरत, मैं किसी चुड़ैल किसी आत्मा से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। अब तो मैंने चिकन बना लिया तो खाऊंगा यहीं पर, तो रोटी बनाने की तैयारी कर। मामला गंभीर हो चुका था। मैं काफ़ी खौफ में था, डरा हुआ था, लेकिन सुरेंद्र भाई साहब के चेहरे पर डर नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था और वो अपना गीले वस्त्र को ट्रक के आसपास अब पसारने लगे थे और मुझसे बोल भी रहे थे कि तू अब रोटी बना और इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। वास्तव में जैसे ही ये स्टोव जलाने लगा मैं, अब फिर वही पाजेब की आवाज़ सुनाई पड़ी, छम 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 छम, और जैसे कोई दूर से मेरी तरफ आ रहा। मेरे हाथ में माचिस और मैं उस चूल्हे को जलाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन मैं जला नहीं पा रहा था। जैसे ही आवाज़ सुना ना तो मेरे हाथ एकदम रुक गए। मैं कान अपना जोर जोर से इधर करके और सुनने की कोशिश करने लगा कि आवाज़ मेरी तरफ आ रही है। अब वास्तव में वो आवाज़ मुझे अब साफ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। अब बिल्कुल लग रहा था कि हमारे ट्रक के आसपास में कोई लेडीज या कोई लड़की अब आ चुकी है। छन छन की आवाज़ अब बहुत तेज़ सुनाई पड़ रही थी और जैसे ही छन छन की आवाज़ तेज़ होने लगी, सुरेंद्र भाई जो अपने गीले कपड़े को अब झाड़ के पसार रहे थे और मैं चिल्ला पड़ा, भाई साहब देखो आपने आवाज़ सुना, वो आ गई। अब जो सुरेंद्र भाई साहब थे वो मेरी तरफ मुड़े और हंसते हुए कहने लगे, कौन आ गई बे, तो किसका नाम ले रहा है? अरे मेरे आसपास में कोई नहीं आता, तू अपना मस्त रह और स्टोव जला, मैं आ रहा हूँ और फिर हम रोटी खाते हैं। इतना ही बोले थे और इसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उनके गाल पर किसी ने कस करके तमाचा मारा हो। एक चटाक की आवाज़ सुनाई पड़ी और सुरेंद्र भाई साहब जो गीले वस्त्र को टांग रहे थे, पसार रहे थे, अब धरती पर गिर चुके थे और इतनी तेज जो थप्पड़ की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी, मैं तो कांप गया था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दिया। उस जगह पर सुरेंद्र भाई साहब नीचे गिरे और एकदम जल्दी से उठे। ये थप्पड़ किसने मेरे को मारा? थप्पड़ किसने मेरे को मारा? किसकी हिम्मत है यहाँ पर? भाई साहब बड़े गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, पाजेब की आवाज़ रुक रुक करके सुनाई पड़ रही थी, जैसे कोई अपना जगह बदल रहा हो, कभी उस जगह जा रहा हो, कभी दूसरी जगह जा रहा हो। और सुरेंद्र भाई साहब अपना गाल को सहला रहे थे। अब मेरी तरफ देख के कह रहे थे कि भरत तूने देखा किसी को मेरे पास में? मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा है, मेरी नज़र उस साइड में नहीं थी, लग रहा है कोई यहाँ पर है, चोर चक्का है। मैं जब ये सब महसूस किया, देखा, अब वास्तव में मैं बहुत डर चुका था। मैं उठ खड़ा हुआ, स्टोव जलाने की छोड़ दिया मैंने और सुरेंद्र भाई साहब के पास पहुंचा और बोला, भाई साहब यहाँ से चलो, मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने सब कुछ महसूस किया है, मैं देखा नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन कोई न कोई शक्ति यहाँ पर है। मैंने आपको चेहरे पर थप्पड़ लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन थप्पड़ का आवाज़ बहुत सुना है और आप ज़मीन पर गिर गए थे। तो जब यहाँ पर कोई है नहीं तो आपको थप्पड़ किसने मारा? भाई साहब चलो यहाँ से, ट्रक स्टार्ट करो, खाने पीने की गोली मारो, हम लोग ढाबे में चल के खा लेंगे, जान रहेगी तो बहुत खाएंगे, निकलो भाई साहब। लेकिन सुरेंद्र भाई साहब तो एकदम तैस में थे, गुस्से में, और बार बार इधर उधर घूम रहे थे। अरे किसकी हिम्मत मेरे को मार के गया पीछे से? अगर है हिम्मत तो सामने आके दिखा, सामने आके दिखा। वास्तव में मैं इतना कभी नहीं डरा था।
मुझे अब डर लग रहा था सुरेंद्र भाई साहब से। उस चीज़ से डर नहीं लग रहा था जिसने सुरेंद्र भाई को थप्पड़ लगाया था। इनकी जीत से मुझे डर लग रहा था। इन्हीं के जीत की वजह से अब बखेड़ा खड़ा हो रहा था उस जगह पर जो नहीं होना चाहिए था। सुरेंद्र भाई साहब अभी भी इधर उधर घूम रहे थे और अंट शंट बोले जा रहे थे ना जाने किसको, और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बस कुछ देर पहले आवाज़ सुनाई पड़ा पाजेब का कि कोई इधर से उधर जा रहा हो, जगह बदल रहा हो, और इसके बाद खामोशी सी हो गई थी। सुरेंद्र भाई साहब ट्रक के पूरा चक्कर काट के फिर आ गए थे। अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा था, भाई साहब हम लोग चलते हैं, जान है तो जहान है, खाना छोड़ो, हम लोग उसी ढाबे के पास में रहेंगे। वो ड्राइवर सही कर रहा था, ये जगह ठीक नहीं है भाई साहब, हम लोग गलती किए, उस ड्राइवर की बात मानना चाहिए था। लेकिन सुरेंद्र भाई साहब को ना जाने कौन सा नशा सवार हो गया था, वो तो मेरी बात सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। और फिर जब उन्होंने पूरी तरह से घूम घूम के देख लिया, जब उनको कोई नज़र नहीं आया, तो फिर स्टोव के पास आ बैठे और वो चूल्हा जलाने लगे स्टोव को। लेकिन 4-5 तिल्ली उन्होंने अब एक तरह से जला दिया, लेकिन वो स्टोव जला नहीं। जब भी स्टोव माचिस तिल्ली जलाते, एक तेज हवा आता और तिल्ली को बुझा जाता। और गिनती के तिल्ली थे 10-15 माचिस में, अब 5-6 तिल्ली तो फटाफट फटाफट ख़त्म कर दिए थे। लेकिन तिल्ली जल नहीं पा रही थी, ना स्टोव जल रहा था। अब मुझे लग रहा था कि ये सब जो कर रहा है वही पाजेब वाली औरत या लड़की कर रही है। अब क्या बोलूं, मैं तो एकदम डर चुका था और मैं तो यही चाह रहा था कि सुरेंद्र भाई साहब कैसे भी राजी हो जाए कि हम लोग यहाँ से निकल पड़े। लेकिन वो चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार करते करते पूरा माचिस उन्होंने खर्च कर दिया। 2 ही तीली शायद बची होगी, और तब लगा कि कोई जो पाजेब दूर बज रही थी अब धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गई थी। आज जहाँ पर चिकन का पतीला रखा हुआ था, जिसमें चिकन बना के हमने रखा हुआ था, और रोटी बनानी थी, और अचानक वो चिकन का पतीला किसी 2 हाथों ने हवा में उठा लिया था। आज जैसे हवा में चिकन उठाना पतीला, सुरेंद्र भाई भी देख करके अब बिल्कुल घबरा करके पीछे हट गए थे और आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई थी। और वो पतीला को जैसे देख करके एकदम घबरा गए हों, कुछ बोल नहीं रहे, जैसे देख करके सदमे में आ गए हों। और उनके मुंह से निकला, अरे कौन है मेरा पतीला उठाया, इतना ही बोले थे। और तब तक मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे धुएं में से कोई प्रकट हो रहा, धुआं गाढ़ा वहाँ पर होने लगा था। और उस धुएं में, धुंध में मुझे 2 हाथ अब साबुत दिखाई दिए जो पतीला को संभाल रखे थे। और थोड़ी ही देर में जो मैं देखा तो बस अब समझ गया कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ कि एक औरत उम्र 30, 32, 35 साल के आसपास की होगी, और विधवा जैसा उसने कपड़ा पहन रखा है, सफ़ेद कपड़ा, मांग में कोई सिंदूर नहीं, कुछ भी नहीं, और देखने में कोई डरावनी शक्ल भी नहीं, बिल्कुल आम इंसान की तरह, आम औरत की तरह लग रही थी। बस कपड़ों से और मांग में सिंदूर न होने से लग रही थी कि वो विधवा है। अपने दोनों हाथों से पतीला उठा रखी थी। उसकी आंखें आप सुरेंद्र भाई को घूर रही थी। और सुरेंद्र भाई जब उस औरत को धुएं में से देखा ना, तब उनको मालूम पड़ा कि भाई मामला यहाँ गड़बड़ है, ये तो सही में यहाँ पर चुड़ैल है। और इसके बाद सुरेंद्र भाई साहब मुझे आवाज़ लगाए, भरत भाग यहाँ से, भरत भाग यहाँ से। और इसके बाद मैं भी और सुरेंद्र भाई भी अब उस जगह से सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जिस अवस्था में हम लोग दोनों थे, पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, और हम दोनों अब भाग चले थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। पीछे मुड़ कर देखने की जहमत भी नहीं की कि हमारे पीछे क्या हो रहा है। लेकिन मैं आगे आगे भाग रहा था और जो सुरेंद्र भाई साहब थे पीछे पीछे थे। और अचानक वो औंधे मुंह गिरे। औंधे मुंह गिरने के बाद चिल्लाने लगे, भरत मुझे बचा ले, वो मुझे पकड़ रखी है, मेरे पैरों को जकड़ रखी है, मुझे जाने नहीं दे रही भरत।
आजा, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैं जहाँ था अब वहीं पर रुक गया। अब मैं देखने लगा, लेकिन वो औरत दोबारा मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन वो जो मेरे उस्ताद सुरेंद्र मामा के लड़के थे, मेरे भाई, जमीन पर औंधे मुंह गिरे हुए थे। और जैसे एक टांग उनकी हवा में उठी हुई थी, जैसे किसी ने उनकी टांग को पकड़ रखा है और वो जोर लगा रहे हैं उठने के, लेकिन कोई जैसे पीछे से खींच रहा हो, जाने नहीं दे रहा हो, पकड़ रखा हो। वास्तव में वो डरावना सीन मैंने आज तक कभी देखा नहीं था। अब फिर ना जाने मुझे क्या सूझा। मैं अपने घर बार में सुना था अपने माता पिता से कि अगर हनुमान जी को ऐसे वक्त में याद किया जाए, बुलाया जाए, तो कृपा बरसती है। हनुमान जी उस टाइम जरूर आते हैं रक्षा करने के लिए अपने भक्तों को। और वही मैंने किया। कैसे दिमाग में आया मुझे खुद का पता नहीं था। मैं इतनी देर से ये सब बर्दाश्त कर रहा था और मैं डरा हुआ था, खौफ में था, और तब मुझे हनुमान जी की याद नहीं आई। लेकिन जब मेरे उस्ताद औंधे मुंह गिर गए, हम उस जगह से भाग रहे थे, दूर भी निकल आए थे ट्रक के एरिए से, और तब मुझे उनकी दशा पर देख करके मुझे याद आया कि मुझे हनुमान जी को याद करना चाहिए भाई, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मैंने वही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मेरे मामा के लड़के सुरेंद्र चिल्ला रहे थे, भरत मेरी मदद कर, मुझे छोड़ के मत भाग, भरत ये मुझे छोड़ नहीं रही है, मुझे बचा ले भरत, नहीं तो ये मुझे मार देगी। लेकिन मैं उनके नज़दीक नहीं गया, जहाँ था वहीं से मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वास्तव में कुछ देर में मुझे उसका परिणाम नजर आया। अब वो धीरे धीरे उठ करके खड़े हो गए और हक्का बक्का इधर उधर देख रहे थे। मेरे पास आकर के अब रुक गए। मैं उनका हाथ पकड़ा और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, वो 2-3 किलोमीटर का सफ़र जो ढाबा का था, उस रात में हम लोग पैदल ही गए थे उस ढाबा पर, हनुमान चालीसा रास्ते भर में पढ़ते हुए। और जब ढाबे में पहुंचे ना, तब हमें लगा कि हम बच गए। ढाबा वालों को सारी जानकारी दी कि भाई हम लोग के साथ में क्या क्या हुआ। वो ढाबा वाला भी वही बात बोल रहा था जो ड्राइवर बताया था कि भैया हमने भी सुना था, 3 साल पहले की बात है ये घटना बिल्कुल सही में घटी थी। और तब मुझे लगा कि ड्राइवर जो बोल रहा था बिल्कुल सही बात बोल रहा था। हम लोग को उसकी बात की कदर करनी चाहिए थी, माननी चाहिए थी। लेकिन सुरेंद्र भाई उखड़ दिमाग के थे, जो उनको कोई समझाता ना तो उनको लगता कि ये गलत बोल रहा है। मैं ही सबसे बड़ा समझदार हूँ, और वही गलती उस रात में जानलेवा बन गई थी। लेकिन हनुमान जी की शक्ति के आगे उस चुड़ैल की नहीं चली थी। रात भर हम लोग ढाबा में शरण लिए थे और सुबह होने के करीब बहुत देर के बाद हम किसी साधन से उस जगह पर पहुँचे थे। और तब वहाँ पर लोकल ट्रक वाले थे, वो भी अपना ट्रक ला करके लगा दिए थे। और तब हम लोग वहाँ पहुँचे और वो भी ट्रक वाला था। वहाँ पर जब हम अपने ट्रक के पास पहुँचे तो वहाँ पर जो चिकन का पतीला था बिल्कुल सफाचट था। आटे जो गुथा हुआ था अब ज़मीन पर गिरा हुआ था। हर एक चीज़ वहाँ पर तहस नहस था। लेकिन वो चिकन का पतीला लग रहा था कि जिसने कोई चाट चाट करके साफ कर दिया, और बाकी सब सामान इधर उधर खिंडा हुआ था। वो ड्राइवर हम दोनों के हालात देख करके भाप गया था कि रात में क्या हुआ था। और तब सुरेंद्र भाई साहब उसके आगे चले गए और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि भाई साहब, उस्ताद, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आपकी कहना मुझे मानना चाहिए था। और इसके बाद सारी कहानी उस ड्राइवर को बता दी है। वो ड्राइवर भी बेचारा वो कहानी सुन करके डर गया था और कहने लगा कि भाई मैं तो पहले ही बता रहा था आप लोग को, आप लोग विश्वास नहीं किए, अब देख लेना उसका परिणाम क्या हुआ। तो दोस्तों, ये थी भरत जी की भेजी हुई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। नमस्कार।